नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका अपना चौहान। आज मैं जिस विषय पे ये वीडियो लाया हूँ वो किसी ऐसे भगत के ऊपर है कि जो कि किसी ने अपने घर में किसी को बुलाया भगत को, तो कि कोई जो अपने बच्चा अच्छा है उसको सिखा दें कुछ थोड़ा बहुत इस चीज़ के विषय में जानकारी दें तो भगत बना दें। तो उन्होंने बुलाया, तो वो जो आया बनाने के लिए करा जो ऐसा भी कुछ करा तो पैसे से लिए तो उनकी कुछ खटपट हो गई फिर किसी विषय पे उसी भगत जी से, उनके जो घर वालों की। तो वो चिढ़ गया मतलब। तो उन्होंने बोला यार पता नहीं ये लड़का बना है कि नहीं बना, क्या है क्या नहीं, कुछ इस पर आता जाता तो है ही नहीं। उन्होंने बोला भाई आता जाता तो भाई है नहीं। कह रहे आता जाता कौन नहीं, जब ये मेहनत करेगा तो आएगा, ये है वो है करके अपना पल्ला झाड़ के वो चला गया कि जी जितना पैसे लिए थे मैंने आपके कोई फालतू नहीं लिए, मैं तो बहुत लेता हूँ इस तरीके से। पुल वाले को कट गया, पर कुछ हो गया उनमें, मतलब मनमुटाव या क्या था वो मुझे इतना पता नहीं। उन्होंने बाद में बताया कि इस तरीके से तो उस भक्त ने क्या करा, क्योंकि उनके घर में रिहर्सल ले चुका था। वो रिहर्सल का मतलब उनके देवी देवताओं को पता लग गया था उसको, क्योंकि भगत बनाना है तो भाई दूसरे घर का पता होता है कि कौन सा देवता है जी, कौन आ रहा है क्या आ रही है, ऐसे करके कुछ कर था करा था उसने। एक रात में कुछ करा था उन्होंने, घर वालों ने भी बोला था कि भाई हम भी मदद कर रहे हैं अपने देवताओं से तो बन जाएगा। तो वो उस टाइम तो उसमें कुछ आ गया था लड़के में, बुला के सुला के या जो भी था, बाद में नहीं आया फिर कुछ भी। तो अब वो कोशिश भी नहीं करेगा, आए ना आए, ट्राई भी नहीं कर रहा कि पता नहीं क्या ऐसा बना गया वो इंसिडेंट, पता नहीं कि सही है गलत है। और लड़का परेशान हो, कह रहा बाद में देखेंगे गंगा जी पे जाके हम भी अपने हाथ से बनाएंगे, कभी वहाँ ट्राई लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे घरों में, है ना, कि कोई चीज़ आई जाए तो रुके ही ना, कुछ और दिक्कत हो, ऐसे करके छोड़ो उसको, हटा। तो तब भी उसने, जो भगत ने, वो भी मुजफ्फरनगर मुरादनगर साइड का कहीं का था, गंगानगर साइड का कहीं का, इधर सहारनपुर साइड का, शामली का, यही वैसे कहीं था। उन्होंने क्योंकि उससे पूछा भी नहीं भाई कहाँ का, तो उन्होंने ये कहा भाई हमें तो काम करवाना था, हमें क्या लेना किससे। बात भी सही है। तो बहुत ही छोटा वीडियो है ये मेरे हिसाब से। तो उस भगत ने क्या करा कि वो डर रहे थे उस टाइम, जो वो आए थे वो गुरुजी करके उसकी जय जयकार कर रहे थे, भाई घर वाले तो करेंगे कि भाई अच्छा हमारा लड़का बन जाएगा। और वो जुल्फी है वो, मतलब जुल्फ थी उसकी बहुत तगड़ा, मिथुन चक्रवर्ती की तरह। तो लंबी लंबी बातें छोड़ रहा है, भाई मैं कलुआ पवन, ये मेरा तो ये है फलाना, और ये कर देगा वो कर दे, इस तरीके से भंडेरा तो ये कर देगा। उसके पास था भटेरा, बोलता था अरे मेरा भंडेरा था भाई, इसकी तो ये कर दूँ, मैंने वहाँ उठाया था, वहाँ से जीत के आऊँ फलाना, ऐसे जैसे कोई अवार्ड मिला हो। और अपनी औकात बता गया वो, मतलब वो बात बात में कि ये खटीकनी भी मेरे पास है फलानी, और ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, कुछ और भी चीज़ थी उसके, वो मैंने गुप्त कर दी अभी। तो अब उसने लिहाज नहीं करा उस परिवार का, तो उसने वहाँ से वो चीज़ भेज दी उनके ऊपर, मतलब वार करने के लिए। इन्हें पता भी नहीं लगा, हमला हो जाए इनके ऊपर, फिर ये परेशान होंगे तो फिर मुझे बुलाएंगे कि भाई अब क्या हो गया लड़के को, तो वो बताएगा कि जी ये कमी थी और ये तार यहाँ गलत जुड़ गई, इसको निकालूंगा, इतने पैसे इसके लूँगा, ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से। तो उन्होंने उसको नहीं बुलाया, वो खुंदक खा गया, नहीं बुला रहे। पर उन्हें पता लग गया, क्योंकि उनके घर में भी थे तार पूजा देखने वाले, तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो चीज़ आई है। अब वो क्या बताएं क्या है, अब वो दुनिया में ढूंढ रहे, सबके नाम ले, जो जो जिनसे लड़ाई थी उनके नाम ले लेके तार वार दिखवा रहे, किसी को आए ना। अब आए कैसे, जब कोई दुश्मन भेजेगा जब भी तो आएगा, और दुश्मन उस टाइम शांत होंगे। अब फिर किसी ने बोला कर रहे, हाँ वो सो रहे थे, जब सो रहे थे तो ध्यान करके यार तार पूजा दिखा रहे हैं हम लोगों से। वही सिंपल लोग आ रहे थे जो पैसे खाने वाले नहीं थे, तो मैं पता क्यों नहीं लग रहा। तो उनके घर में कोई सदस्य था मेरे ख्याल से, तो अचानक उनको कुछ चीज़ ऐसी दिखाई दी, सिम्टम दिखाई दिया जो उस वक्त पे था। तो कोई ऐसी चीज़ थी कि आप, मैं बताऊंगा बाद में। तो उसने सिम्टम पहचान लिया, वो जानते थे जब वो आता था तो वो जिस तरीके से करता था हाथ पैर, वो उस तरीके सपने में उनको कोई दिख गया। तो वो जब सुबह उठ ताड़ गए, उन्होंने कहा भाई ये चीज़ तो वो गुरु ही कर रहा था कि चेले पे आती इससे मैं जादू चला देता हूँ, ये करना, कि भाई वही चीज़ वहाँ कर रही है, तो हो सकता है वो चीज़ उनको बता रही हो इस तरीके से। उन्होंने कहा हो ना हो। फिर उनमें से किसी ने बोला यार जब उसके पास वो चीज़ थी और वो तुम्हें सपना बता रहे उस तरीके का मिलता जुलता, मान लो कि जैसे कोई लात से उछल रहा है और वो सपने में भी कोई उछल रहा, तो आपको गया लात तो वो उछाल रहा था, लात तो वो भी उछाल रहा है, मतलब कहने का मतलब मैं ये घुमा के बता रहा हूँ मैं अलग तरीके से। तो ये देवता की बात है किसी की, जो उसके पास था।
वो जो कर रहा था स्टाइल वो, तो पूरी बात बतानी सही नहीं है क्योंकि वो देवता बहुत कामयाब देवता है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर उस गुरु को ही बोला, यार तुम जाए उनसे, बोला भाई साहब मिल कर, भाई साहब इनका नाम ही नहीं आ रहा जिनका बता रहे आप, दो एक जो लड़ाई वाले हैं इनमें से तभी आ नहीं रहा, पहले करा होगा इन्होंने पर अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो कहने लगा भाई उस गुरु का ही देखो तुम कि क्या नाम है, कि ये नाम है। भाई गुरु का तो नाम पता ही होगा उन्होंने, भाई इस नाम के आदमी का भी देखो यार, हमारे घर में भक्ताई करके उन्होंने देखा तो उसका आ गया कि हाँ भाई इसका तो आ रहा है, क्या है क्या, हाँ। तो उन्हें आइडिया तो था कि अंडेरा भंडेरा उनके यहाँ था उस बंदे में, और कसेरी की जो क्या नाम कौन सी है ये, क्या बोलते हैं इसे, खटीकनी, कल्लू खटीकनी, ये थी, उन्हें पता था। पर वो भूल चुके थे, मतलब उन्हें ये पता था कि कोई है कुछ कसाईनी टाइप की, वो कसाईनी समझ रहे थे वहाँ कि वो कसाईनी है। और इस भंडेरे का भी नहीं उन्हें पता था, ये पता था कि यार कोई ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़। अब नाम तो वो तार वाला भी नहीं छांट सकता, तो क्या हाँ जी कुछ चीज़ तो आई है उसकी, कोई कसाईनी जैसी। अब वो मुसलमानी समझ रही कसाईनी चीज़, उन्होंने बोला यार कसाई तो हमारे भी एक जानकार है उनके पास है, तो उन्होंने उन्हीं के रिश्ते में थे, उनको बुलाया। तो जब वो आए कि ना हाजी की आवत के भाई साहब ऐसे ऐसे बता नहीं कसाईनी, और यार आपके पास भी कसाईनी, इसलिए हमने आपसे बोल रहे हैं यार कुछ कर लो, क्योंकि वो कसाईनी टक्कर मारेगी तो आपकी भी उधर को मुकाबला करेगी, साथ कर जाए इस तरीके से। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिक्कत है तो मैं करूँगा। ऐसे भी बंदे होते हैं बहुत सारे। तो उन्होंने अपने देवी देवता बुलाया, कार्रवाई शुरू करी उनके घर में, क्योंकि रुकना ठीक नहीं होता इस मामले में कि आप 2-4 दिन बाद कहोगे जी मैं तो शनिवार को आऊँगा या एक हफ्ते बाद आऊँगा, ऐसा नहीं। जो सही भगत होते हैं ना वो खुद ही नहीं रुकते, वो आ जाते हैं कि भाई आज ही करो इस काम को। शौक नहीं होता उन्हें, सोचते कि दूसरे की परेशानी ना हो जाए। दिल जब लगे होते हैं इनके आपस में मिले होते हैं तो, और सही बंदे होते हैं तो उन्हें लालच तो होती नहीं, कल भी करना आज भी करना, तो कहते हैं यार आज ही करो। वो चाहते हैं कि कष्ट बढ़ ना जाए जो हमसे भी ना उतरे, इसलिए वो जल्दी करते हैं। जो वैसे भगत होते हैं वो बढ़ाते हैं बात को, जी पैसे दोगे तो आऊँगा, वो ऐसे नहीं थे। तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ही उन्होंने फिर चीज़ भगत ने अपने ऊपर ली, उन उसमें से जिस पे भी थी वो, तो उन्होंने बोला कि उस पर नहीं खिलाऊँगा जिसके ऊपर आई है दिक्कत, क्योंकि भाई अब क्या चीज़ है क्या नहीं, उसके अंदर घुस जाए, एक की जगह 2-3 घुसती चली जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो हम अपने ऊपर 1-1, 2-2 लेते रहेंगे अपने देवता के जरिए से। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो अपने ऊपर लेते रहे। तो जब उन्होंने भंडेरा पकड़ा, वो जो भंडेरा जब पकड़ा तो देवता से पूछा उन्होंने, सोरों के खईस ने पकड़ लिया। तो बोला भाई क्या है, तो सोरों के खईस ने बोला ये भंडेरा बताते हैं इसे, ये भंडेरा है। कि अच्छा क्या, तो उनको याद आ गया कि यार भंडेरा नाम तो उसके पास भी था, कह रहा बहुत चीज़ें पकड़ लेता है। तो ये सुना था उसकी, भाई नाम ले रहा था इसका कि ऐसे ताकतवर है फलाना है। भगत तो ले गई, सोरो खईस से बोला उन्होंने बाबा ये इस तरीके की चीज़। कह रहा कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी नौकरी कराओगे तो करवा दूंगा इससे, टेंशन मत लो। और 2 मिनट में ले जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे आगे ये, मतलब ये किसी के भी आगे कुछ नहीं है, ये तो बस चल रहा है। जब मार्केट में उसने चला रहा है भगत जिसको तुम कर दिया उसने, उसे आप तुम्हारी ताकत का नहीं पता था कि यहाँ सोरो खईस बैठा हुआ है। ऐसे बोला उन्होंने, सोरो खईस ने, मैं ले जाऊँगा इसको। ले गए वो सोरो खईस उसे उठा के चले गए। अब फिर उन्होंने दूसरी चीज़ ढूंढी उसमें, तो दूसरी चीज़ वही निकली, कल्लू खटीकनी। तो अब कल्लू खटीकनी आई तो कुदरती, देखिए आप कमाल की बात की, कल्लू खटीकनी आई तो बुलाकी महाराज थे। तो जैसे कल्लू खटीकनी आई उन्होंने बोला भाई मैं इसके लिए, उनके मतलब खास देवता थे वो बुलाकी। तो बुलाकी पहले आते थे जल्दी, खादरवादी कालका वगैरह आती थी, ये आते थे, उनके घर के थे 1-2 वो आते थे, बुलाकी ज़रूर बीच में आते थे। तो बुलाकी बोलते थे चिंता मत करो मैं अभी बुलाता हूँ किसी और चीज़ को उसको बिठवाने के लिए, मतलब। तो हट रहे, फिर बोला कि वो आ गई कसेर की कसाईनी माता जो पीर मसानी, वो आ गई। उसने उसको झपट लिया, मतलब अपने ऊपर शरीर में उस भगत ने उसको पकड़ लिया, और वो भी लेके चके, मैंने इसके डंड बांध लिया, ले जा रही हूँ, अगर तुम्हें काम कराना है तो काम करा सकते हो, ये तुम्हारे अधीन रहेगी, मतलब। तो उसने बुलवाया उसे उसी भगत के अंदर। तो उस माता ने ही बोला कि नहीं भगत मेरे को बहुत परेशान करता, बुरे में चलाता है, और मैं चलना नहीं चाहती बुरे में, मैं अच्छा करना चाहती हूँ, ये अच्छा नहीं कराता 1 रुपये का, जिसके यहाँ खाएगा उसी के यहाँ थाली में मतलब छेद कर देगा। उसने बोला माता ने, वो भी अच्छी माता है मेरे हिसाब से, जो है कल्लू खटीकनी, दयालु है वो भी, क्योंकि जब ऐसे बात बोल रही है भगत से दुखी है तो इसका मतलब ठीक है, उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कि वो बोल रही है ना कि वो भगत गलत में चलाता है, यानी कि वो अच्छी चीज़ है, तो उसकी एक तरीके से इंसल्ट हो रही है, वो गलत में चला रहा है, रो फंस रही है, पकड़ी जा रही है, दंड बांध रहे हैं, तो अजीब बात हो जाती है, देवता ग्रोह मान जाता है। तो इस तरीके से तो उसको ले गए। फिर उन्होंने भी कहा भाई कि इस चीज़ को अपने पास ही रखो घर में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो इस तरीके से अब भंडेरे का उनको पता नहीं कि भंडेरा है क्या, पर रखा उन्होंने, वो भी रखा अपने देवता के नीचे कि भाई अभी रखे रख,
जब हमें कुछ काम करना हो तो तेरे को मतलब बढ़ा रहे हैं वो अपनी पावर। क्यों? कि उन्होंने देखा कि ऐसे संकट आ गए इतने इतने। अब जो एक कल्लू खटीक नहीं चलाई वो ने मिनटों में काम कर दिया, तो उनको भी तो चाहिए ऐसी चीज़ कि जो मिनटों में शत्रु को उड़ाए, मतलब या परेशान करे, कुछ करे, जो शत्रु करे तो उसको बाहर को रोक सके। तो इसलिए उन्होंने मतलब उन पे पास कर ली उस देवता के पास जो था उन्होंने। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो आपके घरों में आएंगे भक्ताई करने, या लड़के को बनाने, या किसी को बनाने, है ना, या किसी और तरीके से जांच करके आपके घर का जांच भी कर लेंगे नहीं भैया देता, फिर वो आपके घर पे भेज देगा। क्यों? कि आप बीमार हो गए, फिर वो गुरु जी फिर बीमारी आ गई, वो फिर आ जाएगा भाई गलती हो गई, तो वो उसका नाम बदल के कोई और चीज़ उठा लेगा कि भाई तुम्हारा लड़का वहाँ गया था, यहाँ गया था, ऐसा हो गया, तुम्हारा परिवार का यहाँ गया जी, वहाँ गया, दुश्मन ने भेज दी तुम्हारा, कर क्या कर लो, क्या करोगे, फिर बैठ ले जाएगा। तो ऐसे शायद इन्होंने सालों साल धंधे भी बना रखे हैं। तो इस चीज़ पे भी आप नज़र रखो, है ना। मेरी बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती वो आपके ऊपर बात है ना। आपका विवेक क्या कहता है वो आपकी बात है। जो ये बढ़ती हुई बात है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो और इनकी जानकारी दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ बुरी करने आती है, भटेरा हुआ, ये कल्लो खटीक नहीं, इस तरीके से वो बुरे में चला रहे हैं। मतलब वो बंदा अच्छे में ज़रूर चलती है, जबकि वो खुद बोल रही है मुझसे कि मैं अच्छे में मैं चलाता नहीं, बुरे में इसका मतलब वो अच्छे में भी करती हूँ, बुरे में वो गुस्सा होती होंगी, तभी तो शायद वो जानबूझ के भी पकड़ में आ गई हूँ। ऐसा भी होता है कई बार, देख तो जानबूझ के पकड़ में आता है कि भाई इनके यहाँ पूछूंगी तो अच्छी तरीके से रखेंगे, ऐसा भी होता है कई बार देख के। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। आपने वीडियो देखा इसका बहुत बहुत धन्यवाद।